नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है राजेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। घटना 2010 की है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी। मैं गांव का रहने वाला, लेकिन शहर में नौकरी करता था और वहीं पर रहता था। मेरी नई नई शादी हुई थी और पत्नी मेरे साथ ही शहर में रहती थी। अब नई नई शादी के बाद पहली बार मेरी पत्नी 3 महीने के बाद उनके भाई आकर के ले गए थे। अब जा रहा था उसको लेने के लिए। लेकिन मैं जब अपनी ड्यूटी करके आज जब ट्रेन पकड़ा ना, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द अपना ससुराल 10 बजे की रात के आसपास पहुंच जाऊंगा। अब बड़े आराम से अपने ससुराल पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहला झटका तो मुझे स्टेशन पर लग चुका था, क्योंकि ट्रेन लेट थी। आखिरकार मैं जब ट्रेन में सवार हुआ था ना, तो रात के 9 बज चुके थे। एक मन में जोश था, नई नई शादी थी। अब कहाँ मैं लौट के अपने घर जाऊंगा, कल जाने को सोचूंगा। आज ही चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर स्टेशन पर कोई सवारी नहीं मिलेगी तो 4 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ेगा। अब बड़े मजे से जवान हूं ही, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, पैदल चल के अपना ससुराल पहुंच जाऊंगा। आज सुबह मैं अपने पत्नी को लेकर के आज शहर वापस आ जाऊंगा। मन में सब कुछ यही सोच रखा था। आखिरकार 2 घंटा के ट्रेन में सफर करने के बाद जब मैं अपने ससुराल के स्टेशन पर उतरा ना, तो रात के करीब 11:15 बज रहा था। अब वहां कौन सा साधन मिलना था भाई। 9 साढ़े 9 बजे तक वहां साधन मिलता था और इसके बाद वहां बिल्कुल मैदान खाली रहता था। वही हुआ जैसे मैंने सोचा था कि मैं अब रात भर स्टेशन पर थोड़ी बिताऊंगा। चलो पैदल ही चलते हैं अपने ससुराल, 4 किलोमीटर की दूरी है। मैं आराम से चला जाऊंगा। चल पड़ा जी, अपना बैग कंधे पर लटकाए हुए उसी रोड पर चलता जा रहा था। कुछ देर तक तो जरूर पक्की सड़क थी और लाइट भी थी। इसके बाद वो कच्ची सड़क का रास्ता आ चुका था। ना तो अब लाइट थी, हाँ आसमान में अब लाइट जरूर था, चांद के रूप में चांद चमक रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था। तो इतना जरूर उजाला मेरे लिए काफी था। मैं अब कच्ची सड़क पर कच्चे रास्ते पर चलता हुआ अपने ससुराल की तरफ बढ़ता जा रहा था। आधा से अधिक मैं रास्ता पार कर लिया था, मतलब 3 किलोमीटर का रास्ता मैं तय कर चुका था। अब आधी रात हो चुकी थी। अब जो आगे था ना, पानी का तालाब, अब बगीचे भी थे, खेती भी था, सब कुछ था, सब कुछ। अब मैं उसको पार करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अब मैं उस पानी के तालाब के बारे में अब मैं कुछ भी नहीं जानता था। मेरे लिए वो तालाब एक नॉर्मल तालाब था। लेकिन जब मैं तालाब के पास पहुंचा ना, तो वहां पर एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत दोनों बैठी हुई दिखाई दी। और मैं तो जरा भी नहीं सोच रखा था कि आधी रात के बाद अब ऐसी भी मुझे कोई चीज देखने को मिलेगी। और वहां पर कोई घर बार भी नहीं था। उस तालाब के आसपास में खेती खलिहान और पेड़ बगीचे यही सब थे। मैं उन दोनों को देखा ना, उसी तालाब के मुंडेर पर दोनों आलती पालती मार के बैठे हुए थे। अब मुझे आता हुआ देख रहे थे। ना तो वो कुछ बोल रहे थे, बिल्कुल शांत थे। मैं उनको देख करके नजरअंदाज कर लिया कि ना जाने क्यों यहां पर बैठी होगी, मुझे क्या लेना देना है। खास करके मैं पराई औरतों से दूर ही रहता था। दिन के बाद तो दूर, मैं रात में भी बहुत दूर रहता था उनसे। और जैसे मैं उनको पार करने लगा, तभी बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे रुको रुको नौजवान रुको। मेरे कदम रुक गए। वैसे मैं रुकना नहीं चाहता था,
लेकिन उस आवाज में जो आकर्षण थी मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। वो बूढ़ी औरत एक तरह से रो रही थी और रोते रोते उसने अपने आवाज निकाला था कि नौजवान रुको, मेरी मदद करो। मैं अब रुक चुका था। अब मैं उसके पास में आ गया और तब मैंने चांद की रोशनी में देखा वो बूढ़ी औरत अब 60-70 साल की रही होगी। आज उसके बगल में जो बैठी हुई थी ना जवान औरत, औरत तो नहीं बोल सकते, लड़की जरूर बोल सकते, बिल्कुल जवान 20-25 साल की उम्र की रही होगी और दोनों सफेद कपड़े में थे। मैं समझ नहीं पाया था उस वक्त में कि कौन लोग हैं और क्या इनको मदद चाहिए। और तब वो बूढ़ी औरत जो रो रही थी उसकी आवाज में वो आकर्षण था और उस आकर्षण में फंस चुका था। कहने लगी, बेटा रुको, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। आज मैं पास चला गया और कहने लगा कि हाँ जी दादी अम्मा, बताइए कैसे मैं आपकी मदद करूं, आप लोग कौन हैं। और तब औरत कुछ विशेष बात नहीं बताया। कहने लगी, मेरी छोरी को थोड़ा उस गांव तक पहुंचा दो। मैं अब अवाक देखता रह गया था। उस बूढ़ी औरत को जो बात उसने बोली थी कि आखिर जवान छोरी को मेरे साथ में क्यों भेजना चाहती है। तब मैं कहने लगा कि आप मेरे साथ में क्यों, आप क्यों नहीं चलती हो। मैं तो चली रहा ना उस गांव में, आप उसी गांव में तो मेरा ससुराल है और मैं अपनी पत्नी को लेने के जा रहा हूं। मैं सब कुछ बताने लगा था। आप चलिए दोनों के दोनों, जहां कहोगी हम छोड़ देंगे, डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब मैं उस टाइम में भूत प्रेत से डरता भी नहीं था, ना विशेष जानकारी रखता था कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं बच्चा, मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में इतना दम नहीं है कि मैं चल पड़ूं। इस छोरी को ले जा, इसके घर पर पहुंचा देना, अब बोल देना कि मैं तालाब पर बैठी हूं, अब कोई साधन लेकर मेरे घर वाले आ जाएंगे और तब मैं चल पाऊंगी। मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा, इतनी मदद मेरी जरूर कर दे। और हम इस जगह पर फंसे हुए एक तरह से। मैं तो पूछना बहुत चाहता था कि आप लोग इस जगह पर कैसे आ गए। अगर आप चल फिर नहीं सकती हैं तो आप आई क्यों यहाँ पर, वो भी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर, और वो भी आधी रात के वक्त में। लेकिन मैं इतना सोच ही नहीं पाया था। मेरा दिमाग जैसे उन्होंने हैक कर रखा था। जो वो कह रही थी ना, मैं बस वही सोच रहा था, वही सुन रहा था। अपनी मन की बात मैं अब पूछ नहीं रहा था। वही हुआ, मैं मान गया था। मैं कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए मेरे पीछे पीछे, मैं आपको कौन से गोद में उठा के लेके जाने वाला हूँ। मैं अपना पैर चलूंगा, अपना पैर चलेंगे। और लेकिन मैं कहूँगा कि दादी अम्मा, इस जगह पर आपका रहना ठीक नहीं है। देखिए आधी रात हो चुकी है, आप चल फिर नहीं सकती हैं। अगर कोई जंगली जानवर आ गया, क्योंकि जंगली जानवर का इलाका है, अब खेत खलिहान है, जंगल है, तो आ भी सकते हैं ना, तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब मैं कैसे मदद करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं अचानक अपने दिमाग में लगाया और मैं बोला कि अम्मा, अगर आप कहोगे तो मैं अपने कंधे पर आपको बिठा के ले चलूंगा, आप कहो तो सही। लेकिन दादी अम्मा जो थी कहने लगी, अरे नहीं बच्चा, आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, मेरी छोरी को मेरे घर तक पहुँचा देना, अब घर वाले अपने आप आ जाएंगे, साइकिल लेकर के कोई ना कोई साधन होगा और उस पर मैं बैठ के चली जाऊंगी। और तब अपने आप कहने लगी, हम स्टेशन से आ रहे थे और सवारी भी थी मेरे पास में, लेकिन सवारी अब खराब हो गई थी। अब मुझे तो यहीं पर उतार करके अब सवारी वाला वापस धकेलते हुए सवारी को अपना चल दिया था। मैं समझ गया था कि शायद ये लोग ट्रेन से सफ़र करके आ रहे थे और जो भी सवारी था, रिक्शा वगैरह होगा, खराब हो गया होगा। अब वो वापस अपना लेके चला गया इनको उतार करके कि आप, तुम्हारा गांव तो नज़दीक है। मैं अपने दिमाग में ही बिठा लिया था। अब फिर मैं कहने लगा कि ठीक है चलिए। वो जो जवान लड़की थी अब झम से उठ के खड़ी हो गई और मेरे पीछे पीछे अब चलने लगी। अब मैं बार बार मुड़कर पीछे देखता था। कुछ दूर तक तो वो दादी अम्मा मुझे दिखाई दी, लेकिन जब अब की बार मुड़ के देखा ना तो मुझे नजर नहीं आई। और तब मैंने उस जवान लड़की से पूछा
कि वो दादी अम्मा दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो हम ज़्यादा दूर भी नहीं आए हैं। और तब वो मुस्कुरा के एक तरह से हंसते हुए कहने लगी कि दादी अम्मा छिप गई होंगी, जानवर से डरती है ना। चलिए हम जल्दी घर चलते हैं और कोई ना कोई साधन हम भेजते हैं ताकि दादी अम्मा आ सके। और वो मैं आगे आगे और वो जवान लड़की पीछे पीछे। उस तालाब से 500 मीटर के आसपास ही हम चले थे गांव। अब वहां से 500 मीटर की दूरी पर रह गया था। अब 500 मीटर की दूरी पर घना बगीचा था। उस बगीचे के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं थी। अगर होती तो मैं अकेले रात में उस जगह पर निकलता ही नहीं। जैसे ही बगीचे के अंदर में पहुंचे ना, तो चांद की रोशनी अंदर पड़ी रह रही थी। घना बगीचा, अब अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक वो लड़की डर गई। डरने की वजह मैं उससे पूछा, अरे क्या हो गया, क्यों डर गई, मैं हूं ना साथ में। और तब वो कहने लगी, मैं पीछे में किसी को देखी हूं, कोई भूत प्रेत है, मेरा हाथ को पकड़ लिया था। मैं हंस पड़ा। कहने लगी, अरे आप कहाँ मनगढ़ंत बात करती हैं, अब ये भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। अब अंधविश्वास को मैं तो मानता ही नहीं था। अब मैं वही बात समझाने लगा कि भूत प्रेत इस संसार में होते नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। आप मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उस लड़की ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया था और वो भी मजबूती से। अब मैं आगे आगे चलता जा रहा था। अब बगीचा का आधा रास्ता हमने पार कर लिया था। और तभी मैंने वहां पर अब अजीबो गरीब आवाज सुनना अब एक तरह सुनाई देने लगा। अजीब रोने की आवाज, हंसने की आवाज, जैसे पेड़ हिलना शुरू हो गए थे। अब मैं ये सब घटना कभी देखा नहीं था। अब वो औरत तो, लड़की तो डर से कांपने लगी। कहने लगी, अब हम क्या करेंगे, भूतों ने हमको घेर लिया है, भूतों ने हमको घेर लेगा, हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। मैं उसको समझाता रहा कि डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ में, मैं जरूर आपको घर तक पहुंचाऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन तभी सामने में एक काला साया अब मुझे दिखाई दे दिया था। वो काफी लंबा था, जैसे 9-10 फीट का होगा। आंखें अंगार की तरह जलती जा रही थी। अब फिर उसने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए भारी आवाज में कहने लगा, तूने तो आज अच्छा शिकार फंसा लिया है। अब ये भारी आवाज में जैसे ही बोला ना, उस लड़की ने मेरा हाथ छोड़ दिया था और अचानक मेरे सामने आ गई थी। उसी काले साए के साथ में अब उसके आगे आके खड़ी हो गई और वो भी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ये तो भूत प्रेत से डरता ही नहीं है। अब इसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं भूतों के बीच में अब फंस चुका हूं। जिस लड़की को मैं लड़की मान रहा था, वो तो भूतनी निकली। वो अब एक तरह से मुझको घेर कर रखे थे। मैं समझ गया कि मैं इनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। आखिरकार मुझे यह मंत्र तो जरूर पता था, हनुमान चालीसा, कि जहां पर हनुमान चालीसा का नाम लो, अच्छे अच्छे भूत प्रेत भाग जाते हैं। और वही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। आज सही कहूं, जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और करता जा रहा था, वो जो भूत प्रेत मुझे घेर कर खड़े थे, और खास करके वो खूबसूरत लड़की, अब उसका रंग रूप अब एकदम बदलने लगा था। बड़े ही जैसे काली साया में बदल चुकी हो। बस उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी और हमसे दूर होते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था, अब वैसे वैसे लोग, अब उनकी जो गुलाई थी अब दूर होती जा रही थी। घेरा जो था वो अब एक तरह से अब मुझसे दूर होता जा रहा था। और वो भी पल आया जब मुझे अब उस लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, भारी आवाज में, इस बार तो तू बच गया है, लेकिन अगली बार आके तू देख, तेरा तो इंतजाम हमें तालाब के पास ही कर देना चाहिए था। हमने सोचा कि तेरे साथ में कुछ खेल खेला जाए, लेकिन तू आज फिर बच गया है, लेकिन अगली बार तू बच नहीं पाएगा। जहां तू इस रास्ते पर मिलेगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब फिर वो आवाजें, हंसी, सब कुछ गायब हो चुका था।
अब फिर मैं काहे के लिए उस जगह पर रुकना। दौड़ते हुए बगीचा को पार कर लिया था। अब बगीचा पार करने का मतलब कि हम अपने ससुराल में आ चुके हैं। अब वही हुआ जब रात के दरवाजे पर मैं गया, ससुराल के दरवाजा खटखटाया तो मेरी सास ने दरवाजा खोला। अरे पहुना, इतनी देर, आधी रात को, खैरियत तो है? और तब मैं पूरा किस्सा घर में आने के बाद बताया। मेरी पत्नी खौफ में आ चुकी थी। अब मुझे कह रही थी कि तुम्हें अब इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? जब आ ही गए थे तो स्टेशन पर रुक जाते, सुबह का इंतजार कर लेते और तब आते। क्या आपको पता नहीं था कि वो तालाब एक तरह से भूतहा है, वो बगीचा तो और भूतहा है, अकेले रात में कोई गुजरता नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं था? मैं कहने लगा, तुम्हारे गांव में कौन रोज रोज आता हूं मैं? शादी के बाद दूसरी बार तो आ रहा हूं। अगर तुम बताती तभी तो मुझे मालूम होता। खैर, मेरी पत्नी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना मुझे जानकारी थी। मैं अनजाने में उस रात को आ चुका था और उसका मैं भुगत पी चुका था हर जाना। और इसके बाद मैंने तो ससुराल जाने का कभी कोशिश भी नहीं करता था। मेरी पत्नी कहती थी कि चलो अब हम घूम के आते हैं। अब मैं कहता अपने भाई को बुला लो, चले जाओ और आप ही जाना वापस, मैं तुम्हारे गांव बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और वही हुआ, मैं कभी गया नहीं। वो जो डर मेरे मन के अंदर बैठ गया था, और उस रात हनुमान जी की कृपा से मैं बच पाया था। रात को मैं जब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता तो शायद मैं उस भूतों का मंडली से बाहर निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजेश जी की। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे नए चैनल पर राज की कहानियाँ में आप नहीं गए हैं तो जल्दी से जाइए, उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर हम कल मिलते हैं एक और मज़ेदार घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।